अच्छा ये वेब डेवलपमेंट, अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम, ये है जी वेब डेवलपमेंट की क्लास। ठीक है, जो है वो वीडियो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वो शॉर्टली होते ही मैंने की थी। ठीक है, क्योंकि जो इतनी बड़ी वीडियो है वो इंसान देख नहीं सकता, उससे ज़्यादा इंसान बोर हो जाता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो है वो पहली क्लास का आगाज़ करते हैं बाकायदा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए सबसे पहले हम अपना फोल्डर एक बनाएंगे कि जिसमें हमारा जो हम कोड करेंगे या उसमें अपनी कुछ भी चीज़ बनाएंगे। ठीक है, हम उसी फोल्डर में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर करेंगे। ठीक है, इसे सिंपली हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम student3 लिख लेंगे, student3। ठीक है, student3 जो है ये हमारा फोल्डर का नाम है। ठीक है, उसके बाद हम सिंपली अपने VS कोड वर्चुअल कोड स्टूडियो कोड में जाएंगे। ठीक है, इसमें जाने के बाद हम यहाँ पे Ctrl+N करेंगे। ठीक है, जहाँ से हम जो है वो न्यू बार पे जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो है हम वेलकम जहाँ पे VS कोड पे लिखा होगा हम यहाँ पे सिंपली आगे अपने फोल्डर के लिए ओपन से करेंगे। हमारा फोल्डर जो है वो फिलहाल डेस्कटॉप पे पड़ा होगा। ठीक है, हमने जो फोल्डर बनाया था वो था student3 के नाम से। ठीक है, हम इसे सिंपली क्लिक करेंगे, सिलेक्ट अ फोल्डर करेंगे। सिलेक्ट अ फोल्डर करने के बाद जो है हमारा फोल्डर जो है वो वर्चुअल स्टूडियो कोड VS कोड में जो है वो ओपन हो गया है। अगर आप देखेंगे हमारा जो है वो यहाँ पे फोल्डर का नाम हमारा student3 के नाम से, इसके साथ अगर आप देखेंगे एक फाइल का जो है वो निशान बना हुआ है, उसके साथ एक प्लस बना हुआ है। हम इसे यहाँ पे सिंपली जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे। हम प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 4 लिख दिया। अच्छा, सबसे पहले सबसे जरूरी बात है, हमने इस वर्चुअल स्टूडियो कोड को जो है ये बताना है कि हम कोड किस चीज़ में कर रहे हैं। ठीक है, हम जो है वो कोड HTML में करेंगे। ठीक है, इसलिए हम जो भी फाइल बनाएंगे उसके जो लास्ट पे है वो HTML लाजमी लिखेंगे। अगर आप ये थोड़ा सा ध्यान करेंगे, मैंने प्रोजेक्ट 4 के आगे डॉट डालूंगा, आगे HTML लिखूंगा तो वो देखेंगे आपकी ये इसका जो है वो निशान जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, ये लेस देन और ग्रेटर देन का निशान आ गया। ठीक है, ये HTML का सिंबल है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं CSS लिखता हूँ, ठीक है, CSS लिखता हूँ तो ये देखें हैश का जो है निशान ये CSS का निशान है। ठीक है, इसी तरह हम फाइल जो है वो HTML में बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे HTML लाजमी लिखेंगे। अगर हम HTML नहीं लिखेंगे तो हमारा कोड जो है वो रन नहीं होगा, हमारी फाइल जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। HTML लिखने के बाद हम यहाँ पे सिंपली इंटर करेंगे। ठीक है, ये हमारी कोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जो है सिंपली Shift 1 करेंगे तो अगर आप ये देखेंगे एक कोटेशन टाइप जो है वो आ गया है सिंबल। ठीक है, हम जो है इसे सिंपली जो है वो इंटर करेंगे, ये हमारा कोड जो है वो HTML का आ गया है। हम यहाँ से कोड करना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है ये एक इजी वे है जिसकी वजह से हम इसे इजीली जो है वो सारे कोड को जो है वो लिख देता है ये वर्चुअल स्टूडियो कोड। अगर हम नोटपैड में जाके इसको लिखेंगे, ठीक है, नोटपैड में हमें ये HTML डॉक टाइप जो है ये इसका स्टार्ट करने का तरीका है, लेस देन कोटेशन डॉक टाइप .html ग्रेटर देन। ठीक है, ये इसे स्टार्ट करने का तरीका है। ठीक है, ये जो वर्चुअल VS कोड है ये इसे खुद ही जो है वो टाइप कर देता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो भी काम होगा वो हमारा काम होगा बॉडी में। ठीक है, बॉडी में हमारा सारा काम होगा। ठीक है, जो भी हम इसमें अपने वेबसाइट को रन करेंगे या अपनी वेबसाइट में कोई चीज़ भी ऐड करेंगे वो हम बॉडी में ऐड करेंगे। हेड में जो है वो हम अपने जो है वो लिस्ट को रख सकते हैं और बॉडी में हम अपने सारे जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर को जो है वो हम बॉडी में रखेंगे। ठीक है, फिर अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी जो है वो काम करेंगे सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि हम किस चीज़ का जो है वो कोड कर रहे हैं, किस चीज़ का जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने HTML का काम करना था इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट 4 के आगे .html लगाया है। अगर मैं CSS का काम करूँगा तो मैं उसके आगे जो है वो प्रोजेक्ट 4 CSS लगाऊंगा,
जिसकी वजह से पता चलेगा कि ये CSS में मेरा काम हो रहा है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बॉडी में सिंपली आएंगे। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है वो होता है हेडिंग। ठीक है, कोडिंग में हेडिंग लिखने के जो है वो 6 तरीके हैं। ठीक है, जिसमें इसमें जो भी चीज़ यूज़ होगी, जैसे कि ये H1 ये भी हेडिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये H1 जो है ये टैग है, इसको टैग कहा जाता है। ठीक है, हम इसमें जो भी लिखेंगे वो एक टैग के नज़रिए से लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे अगर मैं इसमें 1 लिखूंगा, ठीक है, ये हेडिंग 1 हो गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे H2 टैग यूज करूंगा, ये 2 लिख के डॉट स्नान लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद H3 इंटर 3 डॉट स्नान लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद H4 इंटर 4 डॉट स्नान लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद H5 इंटर 5 डॉट स्नान लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद H6 इंटर 6 डॉट स्नान लिखूंगा। ठीक है, ये आप देखेंगे मैंने इसमें 6 टैग जो है वो यूज़ किए हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैंने स्नान नाम के जो है वो 6 टैग्स और 6 हेडिंग जो है वो बना दी है। मैंने सेम नाम इस वजह से यूज़ किया है कि इससे जो है इसकी मोटाई का और इसकी थिकनेस का जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात, कुछ बच्चे जो हैं वो इस टैग इसमें जब वो इन टैग्स को यूज़ करते हैं वो इन जो है टैग्स के अंदर ही वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये टैग काम नहीं करता। हम जो भी काम करेंगे इन टैग्स के अंदर करेंगे। अगर आप ये देखेंगे ये H1 लेस देन H1 ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ये टैग ओपन है। ठीक है, मैंने इसके अंदर जो है अपना वो नाम लिखा है। अगर आप आगे देखेंगे तो ये लेस देन /H1 ग्रेटर देन, ठीक है, ये जो है टैग क्लोज हो गया है, इसके आगे जो है वो इसमें काम नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम इस टैग के अंदर काम करेंगे। मैं इसे कंट्रोल S सेव करूंगा। ठीक है, और मैं सिंपली जो है वो अपना जाऊंगा फोल्डर में। हमारा फोल्डर जो था वो खाली था, हमने जैसे उसमें जो है वो फाइल बनाई है, हमारी क्रोम की एक फाइल जो है वो ओपन हो गई है। मैं इसे सिंपली क्लिक करूंगा। ठीक है, ये देखेंगे आप कि ये H1 स्नान, H2 स्नान, H3 स्नान, H4 स्नान, H5 स्नान, H6 स्नान। ठीक है, ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैंने उसके टैग्स के जो है वो थिकनेस कम होती जा रही है। H1 की ज़्यादा है, H2 की उससे कम है, H3 की उससे कम है, H4 की उससे कम है, H5 की उससे कम है, H6 की जो है वो उससे कम है। ठीक है, हम सिंपली वापस आएंगे। ठीक है, ये देख आपको उम्मीद है कि आपको वाज़िया हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हेडिंग होती है। उसके बाद हम जो है वो आएंगे पैराग्राफ में। पैराग्राफ का जो टैग है वो होता है P टैग। हम P टैग को इंटर करेंगे। हम इसमें जो है सिंपली जो है वो कुछ भी टाइप कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे स्नान अहमद, ठीक है, उसके बाद कुछ भी हम लिख सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, ये हमारा जो है पैराग्राफ टैग है। ठीक है, जैसे हम एक चीज़ की हेडिंग देते हैं कि जी ये जरा वाला, ठीक है, इसके मैंने यहाँ ये KHR अकेडमी या फिर ये जो है बचियाना, हम उसकी जो है हेडिंग देंगे H1 के साथ। उसके नीचे जो है हम पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे, उसमें हम बचियाने की, जरा वाला की या KHR की जो है वो अकेडमी की जो है वो डिटेल जो है वो P टैग में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे जो है कंट्रोल S करेंगे। हम जो है वो वापस अपने जो है क्रोम में जाएंगे, इसे कंट्रोल R रिफ्रेश करेंगे तो ये आप देखेंगे ये हमारा कोड भी जो है वो रन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है इमेज। ठीक है, जो हर वेबसाइट में सबसे ज़रूरी अहम किरदार अदा करती है। वो हर वेबसाइट में तस्वीर और वीडियो जो है वो लाजमी जो है वो चल रही होती है। ठीक है, वीडियो इसमें जो है वो यूज़ होगा इमेज टैग।
इमेज टैग के लिए हमें एक तस्वीर की ज़रूरत होगी। इसके लिए हम जो है वो इसको एक लोकेशन देते हैं कि हमारी तस्वीर जो है वो इस जगह पे पड़ी हुई है, हमें वहाँ से ये तस्वीर चाहिए। ठीक है, हम जो है अब इस अपने वेब ठीक है, हम यहाँ पर अब तस्वीर लगाएंगे। हम यहाँ पे से सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इमेज टैग का यूज़ करेंगे। इमेज टैग के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपली IMG इंटर, ये टैग आ गया है। SR जो है SRC जो है ये हमसे लोकेशन मांग रहा है कि आपकी तस्वीर किस जगह पे पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे जो है अगर डबल डॉट स्लैश डालूंगा तो ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है आपकी तस्वीर इस टाइम किस जगह पे पड़ी हुई है। ठीक है, मैं उससे कह रहा हूँ जी मेरी तस्वीर इस टाइम जो है वो प्रोजेक्ट 1 में शायद पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे जो है इमेज में मैं जाऊँगा। ठीक है, इमेज में मैं यहाँ से कोई भी तस्वीर जो है वो ले लूँगा। ठीक है, लेने के बाद मैं इसे सिंपली कंट्रोल S सेव करूँगा और क्रोम में वापस जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से इसे कंट्रोल R करूँगा तो ये आप देखेंगे ये एक बाईसाइकिल की जो है वो मेरे पास तस्वीर आ गई है। ठीक है, एक बाईसाइकिल की तस्वीर आ गई है। मैं इसे ये तस्वीर काफ़ी बड़ी है, अगर आप देखेंगे, जो कि एक वेबसाइट के लिए इतनी बड़ी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं की जाती। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं इसकी जो है वो विड्थ को जो है वो सेट करूँगा। विड्थ WIDTH जो है ये मैं इसे इंटर करूँगा। ठीक है, इंटर करने के बाद ये अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूँ, ये जो है इसने मेरे कोड को जो है वो देखा है कि मैं कौन सा कोड करना चाह रहा हूँ। इसने खुद ही आगे जो है ये बराबर और डबल कोटेशन जो है वो डाल दी है। इसको खुद ही मैं मैन्युअली भी यूज़ कर सकता हूँ और ठीक है, लेकिन ये जो है वर्चुअल VS कोड जो है ये इसे खुद ही जो है ये कोटेशंस को जो है वो ऐड कर लेता है। ठीक है, मैं शिफ्ट को जो है वो दबाऊंगा और ये यूज़ करूँगा। ये देखें ये आ गया है। मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल रखूँगा। ठीक है, 100 पिक्सल रखूँगा। उसके बाद जो हाइट है वो इसकी मैं रखूँगा 100 पिक्सल ही इसकी मैं हाइट रखूँगा। इसे कंट्रोल सेव करूँगा, वापस जो है वो मैं अपने क्रोम में आऊँगा। इसे कंट्रोल R से रिफ्रेश करूँगा। आप देखेंगे जो हमारी तस्वीर है वो छोटी हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसके पिक्सल को जो है वो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ और इसकी विड्थ भी जो है वो मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं कंट्रोल सेव S करूँगा। उसके बाद इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखेंगे मेरी तस्वीर जो है वो बड़ी हो गई है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप ALT लिखा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली कुछ भी नाम लिख देता हूँ। अगर अक्सर हम देखते हैं, अगर हम किसी वेबसाइट को जो है वो ओपन करते हैं उसमें नो फोटो का ऑप्शन आ रहा होता है। वो इस वजह से आ रहा होता है कि उसकी जो है तस्वीर में कोई मसला आ रहा होता है, इस वेबसाइट में कोई मसला आ रहा होता है। अगर हमारी तस्वीर में कोई मसला होगा, हमारी तस्वीर की लोकेशन चेंज होगी, ठीक है, तो ये हमें नाम शो करवा देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नो फोटो लिख देता हूँ, फोटो, या फिर यहाँ पे मैं स्लैश सनान भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी मेरी मर्जी में कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मेरी फ़ोटो किसी को ना नज़र आए, मेरी फ़ोटो में कोड में कोई मसला हो, लोकेशन में कोई मसला हो, तो मेरे ये नाम शो हो जाए। ठीक है, यहाँ से मैं सिंपली इसकी जो है लोकेशन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं कंट्रोल S सेव करूँगा, अपने क्रोम पे जाऊँगा, कंट्रोल R रिफ्रेश करूँगा। अगर आप ये देखेंगे आपको नज़र आ रहा है ये साथ एक तस्वीर का निशान बना हुआ है। ठीक है, और उसके साथ जो मैंने जैसे नो फोटो लिखा था, नो फोटो बटा सनान लिखा था, तो ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे नो फोटो बटा सनान लिखा हुआ है। और मैं जैसे यहाँ पे जाके डॉट डाल के इसकी लोकेशन ठीक कर रहा हूँ, इसको मैं कंट्रोल सेव S करूँगा, वापस क्रोम में जाऊँगा और इसे कंट्रोल R करूँगा, तो ये देखिए मेरी तस्वीर जो है वो वापस आ गई है। ठीक है, अगर किसी भाई का कोई सवाल हो यहाँ तक तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको #1, #2, #3, #4, #5, #6, पैराग्राफ टैग, P टैग और इमेज टैग, उम्मीद है कि आपको इसकी बखूबी समझ आ गई होगी। अगर किसी भाई को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूं कि जो इसका भी प्रैक्टिकल हुआ करेगा। ठीक है, आपको थोड़ा बताने के बाद जो है वो आपको बकायदा इसके लिए प्रोजेक्ट मिलेगा कि आप इसकी सेम यही चीज़ जो है वो मुझे बना के दिखाएं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर आगे हुआ करेगा। ठीक है।
अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।